सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। तो पाइथन में हमारी टॉपिक रहेगी आज की ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है पाइथन में? तो पाइथन में हम सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ऑपरेटर। तो देखो ऑपरेटर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के हमें ऑपरेटर पढ़ने हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पर हालांकि कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने हैं, ऐसे नाम ले रहा हूँ मैं आपका। जैसे पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हम पढ़ेंगे आपका बिटवाइज ऑपरेटर। फिर कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। और फिर हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हम पढ़ेंगे मेंबरशिप। और इसके बाद हम पढ़ेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब मैंने लिस्ट तो कर दिया कि ऑपरेटर के टाइप्स यहाँ पे क्या है, पर अब बात ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की मैंने कैटेगरी तो लिख दी। जैसे अर्थमेटिक में आप पढ़ते होगे प्लस, माइनस, डिवाइड और रो डिवीजन। फिर आपका मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन, बहुत से होते हैं। बिटवाइज में आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। उसके बाद आपका एंडिंग हो गया, बिटवाइज एंडिंग। उसके बाद और हो गया, एक्स और हो गया। कंपैरिजन में आप जानते होंगे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर में आपको पता ही है, एंड, और नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर में आप इन, नॉट इन देखते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता ही है कि जैसे इक्वल टू वाला जो साइन होता है, जो अगर हम वैल्यू मतलब कि अगर हमें कंपैरिजन करनी है कि बराबर है कि नहीं, तो ये डबल इक्वल टू लगाते हैं। हालांकि असाइनमेंट ऑपरेटर हम आगे देखेंगे कि प्लस इक्वल टू क्या है, माइनस इक्वल टू क्या है, डिवाइड इक्वल टू क्या है, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको पता ही है, इज ऑपरेटर आगे। तो हालांकि कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा है, पर हम आज कोई और एक ऑपरेटर उठा लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं आज। तो बिटवाइज ऑपरेटर में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप नोट कर सकते थे इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अभी बिटवाइज ऑपरेटर है क्या? तो नाम से समझ में आ रहा है कि बिटवाइज मतलब ऐसे ऑपरेटर जो केवल बिट में हम खेलेंगे। हम अभी ऑपरेटर जो भी पढ़ेंगे हम उसको बिट में कन्वर्ट करके उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हालांकि हमको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी देखना है, तो इस दोनों को अभी हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये है क्या, राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो पहले हेडिंग डालते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फिर पहले लेफ्ट शिफ्ट आपको पढ़ना है तो लेफ्ट शिफ्ट लिख लीजिए। पहले लेफ्ट शिफ्ट लिख लेते हैं। तो हेडिंग है आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? लेफ्ट। जो एरो डायरेक्शन बनानी है हमको वो लेफ्ट की तरफ बनानी है, इसका मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब आपको सिंटेक्स कैसे देखने को मिलेगा इसमें? जैसे मान लीजिए चलो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, मैंने सपोज इसकी वैल्यू ले ली मैंने आपका 10, और मैंने कहा कि आप बी को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 बिट। तो ये क्या बता रहा है? बी को करना है, क्या करना है? ये सिंबल आपको बता रहा है लेफ्ट शिफ्ट करना है। और ये क्या बता रहा है 1? ये आपको बता रहा है कितने बिट शिफ्ट करना है, मतलब 1 बिट शिफ्ट करना है कि 2 बिट शिफ्ट करना है। अगर मैं 2 लिख देता इसका मतलब क्या है? बी को लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब कि 2
बी आपको ये जो आपका नाम लिखा है ये क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब कि ये सिंटेक्स आपको क्या बता रहा है कि बी को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितने बिट में, 2 बिट में। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बी लेफ्ट शिफ्ट 5 मतलब बी को लेफ्ट शिफ्ट करना है 5 बिट में। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ बी लेफ्ट शिफ्ट 1 तो मतलब क्या है बी को बी लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बिट। तो उसके लिए थोड़ा हमें बाइनरी की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया कि बी को लेफ्ट शिफ्ट करो 1, तो अब ये तो बी की वैल्यू 10 है और बी को मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना 1 बिट। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या है आपका 10 का। तो मैं ये कहूँगा ना कि अगर मैं इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करूँ 10 को, तो आप समझ सकते हो कि 1010 10 और 4 बिट 8। अगर आपको कंफ्यूजन है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। 10 देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं बाइनरी कन्वर्ट करने का। 10 इवन है कि ऑड है, मैं बोल रहा हूँ इवन है तो मैं लिखूंगा 0। तो बाकी बचे पार्ट में मुझे इसके आधे का नंबर मतलब 5 का बाइनरी लिखना होगा। अब 5 का मुझे नहीं पता, अब 5 ऑड है कि इवन है, मैं बोलूंगा कि ऑड है तो ऑड के लिए मैं लिखूंगा 1। अब 5 का आधा तो कर नहीं सकते, जैसे 10 इवन था तो मैंने 0 लिखा, ऑड होगा तो 1 लिखूंगा। जब 10 इवन था तो मैंने 0 लिखा, तो मैंने कहा कि बाकी बची जगह मैं अब 5 का लिखूंगा, मैंने 10 का आधा कर दिया। अब 5 क्या है ऑड है तो मैंने 1 लिखा, तो 5 का आधा करूंगा तो मैं 5 का आधा तो मैंने नहीं करूंगा, मैं 5 में पहले एक सब्सट्रैक्ट करूंगा मतलब माइनस करूंगा, फिर क्या बचा 4 का आधा करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं 4 का आधा हो गया 2 मतलब 2 का बाइनरी लूंगा। अब 2 का बाइनरी मुझे पता है 10 होता है, शॉर्टकट में क्या आ गया 1010 आ गया। अगर आपको देखना है सपोज 23 का बाइनरी क्या होता है, तो 23 क्या है ऑड है कि इवन है, मैं बोलूंगा ऑड है तो मैं लिखूंगा 1। फिर बची जगह में अब क्योंकि ऑड है ना तो एक कम करो मतलब 22 का आधा करो 11, मतलब यहाँ पे मैं 11 का बाइनरी लिखूंगा। अब 11 क्या है 11 तो है और फिर 1 लिखूंगा, तो फिर यहाँ पे किसका नंबर आएगा 11 का एक कम करो पहले 10 और 10 का आधा करूँगा 5, तो 5 का बाइनरी आएगा, 5 का बाइनरी होता है 101, तो किसका ये आ गया 23 का आ गया। तो ये सॉर्टेड है एक, आप समझ सकते हो उसको। खैर अभी मैं बी की वैल्यू 10 ली तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 1010 और 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट करा लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बी नंबर को क्या है 10, अब 10 को कैसे शिफ्ट करना है लेफ्ट शिफ्ट, तो देखो नंबर ये है 0 0 0 0 1 0 1 0। अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, ये आपका नंबर था 10, इसको आपने 8 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया होगा इस टाइप से। तो मैं बोलूँगा आपको एक बिट धक्का देना है, यहाँ से क्या करना है एक बिट आपको यहाँ धक्का देना है इसको, तो क्या होगा ये 0 तो खाई में गिर जाएगा और बाकी ये पूरे शब्द यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जगह खाली करके कितना नंबर बचेगा। अब क्योंकि 7 बिट में आ गया तो मुझे राइट हैंड साइड से एक 0 अटैच करना होगा, एक बिट मैंने ढकेल दिया और 0 मैंने राइट हैंड साइड में लगा दिया। अब देखो ये कौन सा नंबर बना, अब देखो 1010 तो क्या था 10 था, अब 0 ऐड करने का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2, मतलब बेस से मल्टीप्लाई करना है और क्या ऐड किया है 0, मतलब ये नंबर क्या बन गया 20। तो एक ये भी ट्रिक है, जैसे मान के चलो ये नंबर लिखा है 1010, अब ये 10 था, अब इसमें 1 ऐड करने का मतलब क्या है, इसमें 1 ऐड करने का मतलब क्या है यहाँ से यहाँ तक तो बाइनरी 10 था, 1 ऐड करने का मतलब है कि पहले मैं इसको बेस से मल्टीप्लाई करूंगा 2 और नंबर क्या ऐड किया गया 1, तो 1 तो मतलब क्या आ गया ये 21। तो इसका बन गया ये बाइनरी, ये जो नंबर लिखा है मैंने बाइनरी इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बन गई 21। इसी प्रकार से जब मैंने यहाँ पे 0 एक बिट लेफ्ट शिफ्ट किया तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या जोड़ दिया एक 0 जोड़ दिया, और जब 0 जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है यहाँ से यहाँ तक बाइनरी तो मुझे पता है 10 होता है, तो अब 0 जोड़ने का मतलब क्या है पहले मैं बेस से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 0 साइड करूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा 20 बन गया। इसका मतलब क्या बोलूँगा अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे ए की वैल्यू तो क्या आएगी 20 आएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ ए की वैल्यू क्या ले लूँ बताइए, तो ले लूँ। अब बी की मैंने कहा कि ए को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, कैसे करोगे फिर मैं बाद में पूछ रहा हूँ कि बी की वैल्यू क्या है सपोज, ठीक है। अब मुझे पता है ए क्या है 12, अब 12 का बाइनरी लिखना आता है मुझे सीधा 8 4 12 मतलब 1 2 4 8 ऐसा हो सकते हो, तो आप ट्रिक जानते होंगे। हालांकि मैं एक बार नंबर सिस्टम में भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन या फिर किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन हम पढ़ेंगे अलग सेपरेट लेक्चर में। अभी आप इतना समझ लीजिए 12 जो 12 का बाइनरी होता है
वो ऐसे होता है, या फिर उसी ट्रिक से करते हैं एक बार जैसे हमने भी पहले चर्चा करी है। तो अभी ऑड है कि इवन, मैं बोलूँगा इवन है तो 0, तो 25 जगह में इसके आधे का बाइनरी लिखूंगा, आधा क्या होगा 6, तो यहाँ पे 6 का बाइनरी लिखा जाएगा। 6 क्या है, इवन है कि और, मैं बोलूँ इवन है तो फिर से मैं 0 लगाऊंगा, तो बाकी जगह में 6 का आधा मतलब 3 का बाइनरी लिखूंगा। तो अब 3 का बाइनरी मुझे पता है 1 1 होता है, तो ऐसे समझ लो। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या कहा आपसे कि पहले 0 क्यों, क्योंकि इवन है। अब यहाँ आधे का नंबर मतलब 6 का बाइनरी लिखा जाएगा, तो 6 भी क्या है, इवन है। 0 मतलब यहाँ पे 3 का बाइनरी लिखा जाएगा, 3 क्या है, ऑड है, मतलब 1 का लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑड 3 ऑड था ना, तो 1 लिख दिया। अब आधा किसका करूँगा, ये घटा के आधा करूँगा, मतलब 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, 1 का बाइनरी क्या होगा 1 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसका बाइनरी क्या बन गया 1 1 0 0 हो गया। अब उसको 8 बिट में लिख लूँ, 8 बिट मैंने इसको लिख लिया, या फिर ऐसे लिख लो बॉक्स बना के, क्या है 0 0 0 0 1 1 0 और 0। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये 0 गायब और राइट हैंड साइड में एक 0 अटैच कर देंगे। अब देखो ये नंबर क्या था, यहाँ से यहाँ तक तो नंबर मुझे पता है क्या है 12 है, और लास्ट में 0 ऐड करने का मतलब क्या पता है, कैसे डेसिमल बनाऊंगा, पहले बेस से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी नंबर मैंने ऐड किया है वो ऐड कर दूंगा, मतलब ये नंबर क्या बन गया 24। अच्छा चलो, अगर 2 बिट शिफ्ट करता तो एक 0 और गायब होता, फिर यहाँ भी 0 बन जाता, तो नंबर क्या बन गया, ये नंबर क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक तो 12 था ये नंबर बाइनरी में। अब एक 0 ऐड करने का मतलब क्या है, बेस 2 से मल्टीप्लाई हो जाना, प्लस 0 मतलब 24 हो जाएगा। फिर एक 0 मैंने ऐड किया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 ऐड करूँगा मतलब 48 आ गया। इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि अगर किसी भी नंबर को मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, कितने भी बिट, जैसे मान के चलो मैंने ए को लेफ्ट शिफ्ट किया 1, तो दो नंबर आपने देखा कि वो मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 1 में हो गया, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। कैसे, क्योंकि 0 ऐड हो जाता है। फिर अगर मैं बोलूँ ए को लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने 2 बिट में, तो मैं बोलूँगा वो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2 से। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर ए को लेफ्ट शिफ्ट करोगे एन से, तो वो नंबर क्या बन जाएगा 2 की पावर एन। पर ये फॉर्मूला फेल हो सकता है 2 की पावर एन वाला। आप क्यों, मैं भी आपको उसका एक्सेप्शन दूंगा। जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि चलो इसको नोट कर लियो पहले आप, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो बताता हूँ कैसे कंसेप्ट हो जाएगी। जैसे मान के चलो ए की वैल्यू मिल रही 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ए को आप सपोज मैं ले लिया 64 ले लिया सपोज, ठीक है। अब 64 को मैं कह रहा हूँ कि आप 4 बिट क्या कर दो, बी इक्वल टू मैं लेंगे ए को लेफ्ट शिफ्ट कर दो आप सपोज 4 बिट, ठीक है, आप लिख दिया। फिर मैं कह रहा हूँ प्रिंट बी, बी को प्रिंट करो। तो अब मैंने शॉर्टकट आपको क्या बता दिया कि ए को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो कितने बिट, 4 बिट, तो 2 की पावर 4। आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है 2 की पावर 6 है, और ये क्या है 2 की पावर 4 है, मतलब आंसर आना चाहिए था 2 की पावर 10, मतलब कि आंसर आना चाहिए था 1024। इस फॉर्मूले से देखा जाए तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1024 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं क्या आएगा आंसर, देखते हैं 64 का बाइनरी क्या होगा। तो एक जगह और सुन लो, ये क्या है 2 की पावर क्या है 6 है, तो मैंने इसको 2 की इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। एक ट्रिक दूसरी बता रहा हूँ कि अगर 64 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता था तो उसको क्या रखूँ 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मतलब क्या है 1 फॉलोड बाई 6 0, 1 2 3 4 5 6। और देख लो 64 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 2 4 8 16 32 64, तो भी ऐसे लिखते, मतलब एक और बन गई। तो ये 64 का बाइनरी कितने बिट में लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ उसको 4 बिट क्या करोगे लेफ्ट शिफ्ट, तो आप क्या करोगे पहला 0 गायब करोगे, लास्ट में 0 लगाओगे, फिर बाद का 1 गायब करोगे, बाद में 0 लगाओगे, फिर एक 0 गायब करोगे, फिर यहाँ 0 लगाओगे, और फिर 0 गायब करोगे, फिर 0 लगाओगे, मतलब नंबर क्या बन गया 0 बन गया। और आप क्या कह रहे थे कि 1024 आंसर आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपके दिमाग में बाइनरी नंबर है, मतलब जो भी आप नंबर लिख रहे हैं उसका अगर आप बाइनरी आपको आता है तो पहले कोशिश करिए कि कन्वर्ट आपको बाइनरी में कर लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बिट लेफ्ट शिफ्ट या कितने बिट राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो नंबर हमारा क्या बन रहा होगा। तो ये शॉर्टकट हमेशा मतलब ट्रू नहीं होता है, तो आप कोशिश करिए बना के ही करिए, ठीक है। तो आपका ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मैं तो कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, क्या होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर तो आ गया, अब हम चर्चा करने वाले हैं
राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। देखते हैं तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर सिंबल क्या होगा इसका, ये होगा, मतलब राइट की तरफ डायरेक्शन होगी। तो सपोज मान लो कि मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, सपोज 12 भी ले लिया मैंने नंबर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए को राइट शिफ्ट करो, कितने बिट, मैं कह रहा हूँ 1 बिट, पर 1 बिट करते हैं फिर 2 बिट भी देखेंगे आंसर। अब मैं इससे इसका आपको पूछना भी, बताओ बी क्या आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब मुझे पता है टेबल का बाइनरी क्या होता है, 1 1 0 0, 8 बिट में ले लूँ, मतलब 1 2 3 4 8 बिट में ले लिया। चलो इसको बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ए को मुझे करना है 1 बिट राइट शिफ्ट, तो राइट से 1 गायब हो जाएगा और पीछे से क्या करूंगा, एक जीरो ऐड कर दूंगा। तो अब ये देखो नंबर क्या है, अभी नंबर तो बन गया क्या, अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या बन गया 1 2 4, मतलब 4 प्लस 2, ये तो 6 बन गया। अब मैं अगर 2 बिट शिफ्ट करता तो, अगर ये 12 है तो उसको 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, राइट शिफ्ट में, यहाँ से 2 जीरो गायब, पीछे मैंने 2 जीरो लगा दिया, अभी नंबर क्या बन गया 3 बन गया बाइनरी में। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है और उसको मुझे राइट शिफ्ट करना है तो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो पहले 1 शिफ्ट किया तो नंबर आधा हो गया 6, फिर मैं 2 शिफ्ट कर दिया फिर नंबर उसका आधा हो गया मतलब 3। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कोई ए को सपोज मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ n बिट से, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उसी उतनी उसकी पावर से, मतलब 2 की पावर n से। देखो 1 शिफ्ट किया था तो नंबर क्या आया था, नया नंबर a बाई 2 की पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, तो नंबर क्या आ गया था a बाई 2 मतलब 16/2 मतलब 6। अगर 2 बिट करता तो a अपॉन 2 की पावर 2 मतलब a अपॉन 4 और नंबर था क्या 12, और अपॉन 4 मतलब नंबर क्या आ गया था 3 आ गया था। इसका मतलब एक शॉर्टकट ये हो सकता है, पर मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट हमेशा क्या होगा, फेल होगा। कैसे, देख लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में उतार लिया होगा आपने, और उतारा नहीं तो आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, पर देखते हैं तो क्या होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड बोल दूँ कि आपने कर दिया 5 बिट सपोज राइट साइड, तो क्या आएगा, अब मुझे पता है टर्नर का बाइंड तो ये होता है 8 बिट में। अब क्या आप कर रहे हो, देखो 0 यहाँ लिखता हूँ 0 0 0 0 1 1 0 0। अब 5 बिट राइट शिफ्ट करना है, 1 बिट किया होगा पीछे 0 लगाया होगा, फिर 1 बिट किया होगा फिर पीछे 0 लगाया होगा, फिर 1 बिट किया होगा फिर 0 लगाया होगा, फिर 1 किया फिर 0 लगाया, फिर 1 किया फिर 0 लगाया, मतलब नंबर क्या बन गया आपका 0। तो आप क्या कह रहे थे कि नंबर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2 की पावर 5, मतलब 12, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, मतलब नंबर तो आ गया 0 तो आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको हमेशा पहले बाइनरी कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको ऑपरेटर देखने हैं। तो अभी हमने बिटवाइज ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर देखे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।